हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट 12। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आज। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आज मैं बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, यानी कि कौन सा दिन था। ठीक है, तो 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो आपको जो है इस प्रकार से सॉल्व करना है। कैलेंडर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आपको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो है आप सही आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, बोला जा रहा है 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसमें दिसंबर का महीना आ रहा है। ठीक है, दिसंबर के महीने में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। ठीक है, 31 दिन में से 3 दिन जो है 3 दिसंबर बोला जा रहा है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 दिन जो है बीत गया। ठीक है, तो 3 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या कितना बचेगा, 28 दिन बचेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है 3 जनवरी। ठीक है, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 28 में अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3 को, तो कितना होगा, 31 होगा। अब हम क्या करेंगे, 31 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। क्यों 7 से भाग देंगे, किसी भी कैलेंडर से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो 7 से आपको भाग देना है ऐसे निकाल के। ठीक है, ऐसे आप निकालते हैं नंबर, उसके बाद जो है आपको जो भी नंबर आता है आपका, 7 से आपको भाग देना है। क्यों, क्योंकि हफ्ता में या सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, इसलिए जो है 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 चौक 28। ठीक है, कितना, 28। ठीक है, तो 31 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 3 दिन बचा। अब हम क्या करेंगे, शुक्रवार में 3 दिन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, शुक्रवार में पहला दिन हम जोड़े, क्या हुआ, शनिवार हुआ। ठीक है, शनिवार। दूसरा दिन जोड़े, यानी कि दूसरा नंबर जोड़े। ठीक है, तो क्या हुआ, रविवार हुआ। और शुक्रवार में तीसरा दिन जोड़ें, 3 दिन जोड़ना है। ठीक है, तो क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, तो शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, तो इस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। ठीक है, देखो 3 के जगह, 3 जनवरी के जगह 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इस तरीके से। ठीक है, पहले क्या करना है, देखो जो भी महीना रहेगा उसका टोटल दिन निकालना, और जो भी दिन रहेगा उसको माइनस कर देना। माइनस करेंगे और आगे जो दिन रहेगा उसको आपको प्लस करना है। ठीक है, और जो भी नंबर आता है उसको आपको 7 से जो है भाग करना है। ठीक है, भाग करने के बाद जो नंबर आता है उसके बाद जो है आपको कैलकुलेट करना है, और जो भी दिन बचे उसको आपको उस दिन के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो जो भी दिन आपको आएगा, ठीक है, जो भी दिन आएगा आपका, तो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था वैसे ही सोमवार दिन जो है ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सोमवार, यानी कि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को क्या था, सोमवार था। ठीक है, हो गया ना राइट आंसर। आशा करती हूँ आपको
सॉल्यूशन समझ आया होगा। समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, जी के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, इसमें जो है पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिए गए संख्या में से अगला संख्या क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो किसी किसी क्वेश्चन में जो है मल्टीप्लाई भी किया होता है, किसी किसी क्वेश्चन में जो है प्लस भी चिन्ह करा होता है। तो ध्यान से नंबर को देखना, हर तरीके से सॉल्व करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक में अगर 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक में हम 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। और 3 में हम 2 जोड़ रहे हैं, यानी कि 2 प्लस कर रहे हैं, 3 + 2, ठीक है, तो 5 हो रहा है। 5 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 + 2 क्या हो रहा है, 7। 7 में हम 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 9 में हम 2 जोड़ेंगे, 9, 10, 11, ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर से देखते हैं कि 3 में हम 2 जोड़ रहे हैं +2 तो 5 हो रहा है। 5 में हम 7 जोड़ रहे हैं, 5 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। 7 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 9 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा है, ठीक है। तो 11 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। 11, 12, 13 होगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये नंबर है। तो देखिए कौन से नंबर पे हैं, वो नंबर थोड़ा ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जो है अपना जो कैलकुलेट किए थे, ठीक है, 11 और 13, वो नंबर किस में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किए, ठीक है, कहीं कहीं पे जो है मल्टीप्लाई किया होगा नंबर और कहीं कहीं पे प्लस भी किया होता है, ठीक है। तो हर तरीके से जो आपको सॉल्यूशन करना यानी कि कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ध्यान से और केयरफुली आपको कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी जो है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन जो है हर बार आता है, हर बार रिपीट होता है, बैंक एग्ज़ाम में भी और अन्य एग्ज़ाम में भी जो है रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ये चलिए हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जिधर आपका बड़ी संख्या होगा, ठीक है, जिधर आपके जो क्वेश्चन में जिधर आपका बड़ी संख्या होगा, तो हमारे जो क्वेश्चन में है नीचे साइड बड़ी संख्या दी गई है ना, तो जिधर भी बड़ी संख्या दिया जाएगा तो उसके अनुसार जो है आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर प्लस करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी और प्लस करके भी या भाग करके भी, ठीक है।
तो अगर इधर बड़ी संख्या इधर ना देकर इधर दिया होता, ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इधर दिया हुआ है, ठीक है, नीचे साइड दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 10 + 5 कितना हुआ, 15 हुआ। 15 + 6 कितना हुआ, 21 हुआ, ठीक है। तो 21 को हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 21 दूनी 42 हो रहा है, ठीक है। 21 दूनी 42, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जा रहा है, ठीक है, 21 दूनी 42। वैसे ही 17, ठीक है, 17 + 13 + 14 कितना हो रहा है, 34 हो रहा है, ठीक है। तो 34 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने के बाद 34 दूनी 68 हो रहा है, ठीक है। 68 आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 34 दूनी 68, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हमको ज्ञात करना है प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच में, प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा संख्या आएगा, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहली बात, ठीक है, हम तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए, 34 को मल्टीप्लाई किए तो 68 आया है ना, 2 से गुणा करें तो 2 यानी कि 34 दूनी 68, ठीक है। तो 92 का हाफ क्या होगा, 92 का हाफ क्या होगा, 92 का आधा होता है 46, ठीक है। 92 का आधा होता है 46। तो जैसे कि 8 + 15, 8 + 15 कितना होगा, 8 + 15 23 होगा, ठीक है, 23 होगा, 8 + 15 23। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 लिखेंगे, ठीक है। 23 करें तो इसमें जो है 8 और 15 23 हो रहा है, और 23, ठीक है, कितना हुआ, 23 दूनी 46, ठीक है, 46 हुआ। तो 46 दूनी 92, ठीक है, कितना, 92। समझ आया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा संख्या आएगा, 23 आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो कौन से ऑप्शन में 23 दिया हुआ है, ये हम देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है 23 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो है कौन सी संख्या आएगी, 23 संख्या आएगी, ठीक है। लुप्त संख्या जो है 23 है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो एक कोड भाषा में सेंट्रल को लार्टेन LARTNEC की तरह लिखा जाता है, ठीक है, लार्टनेस की तरह लिखा जाता है। तो सेमिनार को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंट्रल को देखिए, सेंट्रल को जो है एकदम अपोजिट लिखा गया है, यानी कि उल्टा लिखा गया है, ठीक है। सेंट्रल को जैसे कि आप देख सकते हैं, सी को जो है लास्ट में लिखा गया है, ई उसके बाद NTRAL, ठीक है, यानी कि उल्टा कर दिया गया है। तो सेमिनार का क्या होगा, सेमिनार का RANIMES। तो ऐसा लेटर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं
ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना है और राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और गलत आंसर आपको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि माइनस मार्किंग दिया गया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, जिससे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है Q Y से बलवान है और Y Z से बलवान है, यानी कि ताकतवर है, ठीक है। और P जो है Q से बलवान है परंतु Y से कमज़ोर है। Q Z से बलवान है, बताइए कि इन सभी में सबसे कमज़ोर कौन सा है, ठीक है। बड़ा छोटा जो भी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। बलवान की जगह बड़ा भी पूछा जाता है या कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन में दे जाता है, ठीक है। यानी बलवान की जगह गरीब भी हो सकता है या फिर भूखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे अधिक बलवान या सबसे ज़्यादा वाले को जो है पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटे वाले को जो है नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं x y से बलवान है, ठीक है। x जो है y से बलवान है तो x क्या होगा, y के ऊपर होगा, ठीक है। तो और y जो है z से बलवान है, y क्या है, z से बलवान है, यानी कि z जो है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। p q से बलवान है, p जो है q से बलवान है, ठीक है, परंतु y से कमज़ोर है। p जो है y से कमज़ोर है तो p का स्थान क्या होगा, y के नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि y से कमज़ोर है p। उसके बाद q जो है z से बलवान है तो q के z के ऊपर क्या आएगा, q आएगा, क्योंकि q जो है z से बलवान है। तो सबसे कमज़ोर क्या होगा, कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे है z, तो सबसे कमज़ोर कौन होगा, z होगा, ठीक है। आशा करती हूँ समझ आ रहा है आपको। समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं समझाती हूँ कि देखिए सबसे बलवान कौन सा है, देखो x y से बलवान है, ठीक है, y जो है नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद y जो है z से बलवान है, y z से बलवान है, ठीक है। तो z जो है नीचे आएगा y के, तो p q से बलवान है, p जो है q से बलवान है, ठीक है। तो और लेकिन जो है p y से कमज़ोर है तो y के नीचे आएगा, और q जो है वो z से बलवान है तो z के ऊपर आएगा। तो सबसे कमज़ोर कौन होगा, z होगा, है ना। आशा करती हूँ समझ आ गया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और समझ आ गया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।